देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गुरमीत सिंह साहब, एक तरफ चीन की हिमाकतें सरहद पर अभी भी जारी हैं और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतने दौर की बातचीत होने के बावजूद भी, हिंदुस्तान की तरफ से कड़ा मैसेज देने के बावजूद भी फिंगर एरिया में चीनी सैनिकों की मौजूदगी आज भी है और उसके बाद अब ये स्ट्रैटेजिक फोर्स की तैनाती क्या बता रहा है? समीर जी, देखिए, जो स्थिति अभी है वो टॉक्स भी है और डिसएंगेजमेंट भी है। उसके अलावा टेंशन भी है, प्रिपरेशन भी है और हर एक लेवल के ऊपर में है। और मैं ऐसे कहूंगा कि अगर आप बैकग्राउंड को देखें कि अप्रैल एंड से इस इलाके में, इस लद्दाख में क्या हुआ है और अभी की एनवायरनमेंट क्या है, अगर इसको मद्देनजर देखें तो क्लियर दिखाई देता है कि ये जो अभी 14 तारीख को मीटिंग हुई थी, चौथी मीटिंग है लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में और तकरीबन 15 घंटे चली है। तो क्या डिटेल, क्या डिफरेंसेस होंगे, ये इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। जो आपने बात कही स्पेशल स्ट्रेटेजिक फोर्स की, ये बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिसाइल, रॉकेट, सर्वेलेंस, ईडब्ल्यू, साइबर, इन सब में शामिल है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप बारीकी से भारत की तरफ देखें तो भारत की जो अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस इस वक्त में है वो बहुत ही बड़े पैमाने की है। और ये जो अलर्टनेस है वो पहले दिन से ही है और उसके अंदर में इजाफा ही हुआ है। देखिए, अभी सबसे बड़ा जो बात है, एक तो चाइना ने जो गलतियां की हैं 6 से 15 जून और खास जो 15 जून की रात को की हैं, उससे अभी किस प्रकार अपना फेस सेविंग करे, ये उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो चीन है, उसका जो जिस चीज में वो ज्यादा विश्वास रखता है वो है मीडिया वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर, और जो दिखावा है, जो दिखाने की कोशिश करता है। और एक चीज तो पक्की है कि उसने पूरा दुनिया के साथ में, हर एक फ्रंट के साथ में एक अग्रेसिव से दिखाने की एक कोशिश की है। अग्रेसिवनेस, एक प्रोवोकेशन दिखाने की कोशिश की है और अभी चारों तरफ से घिर गया है। बिल्कुल एलएसी पर ये जो एग्रेसिव रुख है, इसको कहीं ना कहीं चीन बरकरार रखना चाहता है। इस स्टेप से ये भी कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आता है। मैं अश्विनी श्रीवास्तव साहब का रुख करूं, उससे पहले युक्तेश्वर कुमार जी, आप चीन की चालबाजियों को, चीन की फितरत को बखूबी समझते हैं। ये जो कदम उठाया गया है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स तैनात करने का, इसके पीछे क्या मंशा आपको नजर आ रही है? हम जानते हैं चीन को बहुत दिनों से, 1962 से हम देख रहे हैं और हमारा संबंध चीन के साथ में 2500 साल से रहा है। काफी रहा है बुद्धिज्म और ट्रेड के थ्रू। लेकिन बॉर्डर पे जो हो रहा है, इसके लिए ऑब्वियसली भारत ने बहुत ही अच्छा किया है। और मैं इसके लिए ये बोलना चाहूंगा कि हमारे सैनिकों को, जैसा हमारे पुराने जमाने में बोला जाता था विद्यार्थियों के लिए, कि सचेत होने की जरूरत है। तो इसलिए जो बॉर्डर फोर्स सचेत है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और विद्यार्थियों के लिए कहा जाता था कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी, उसमें कहा जाता है विद्यार्थी पंच लक्षणम। हमारे भारतीय सैनिकों को ये 5 लक्षण होने चाहिए कि हमेशा जैसे काक की तरह चेष्टा और बगुले की तरह ध्यान बनाए रखना चाहिए। अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो चीन का केवल भारत के साथ नहीं, अपने 14 देश जो उसके नेबर हैं, लैंड नेबर, और 18 जिसके साथ में उसका सी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो सी का जो डिफरेंसेज है वहां पे टेरिटरीज का, जैसे आपके स्पार्टलेज आइलैंड हुए या सीसा आइलैंड बोलते हैं चाइनीज में, तो इन आइलैंडों पे जब उसका काफी सारा प्रॉब्लम है और इसमें टक्कर देने के लिए एकमात्र अगर उसका कोई नेबरिंग कंट्री है सही मायने में तो वो भारत है। आज देखिए, भारत के साथ में चीन ने पंगा लेकर के काफी उसको परेशानी हो रही है। मैं ब्रिटेन में हूँ, आज देखिए उसके हुआवेई न कि केवल अमेरिका में बल्कि अब ब्रिटेन से भी उनको बोल दिया गया है कि 2027 तक आपका सारा। ठीक है युक्तेश्वर कुमार जी, बिल्कुल आप चीन की चालबाजियों पर बात कर रहे हैं। आप ब्रिटेन में मौजूद हैं, लंदन में मौजूद हैं। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।